हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ये पावन ज्ञान हमें दिया जा रहा है। भगवत गीता हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। ये कोई कथा नहीं है। भगवत गीता कोई स्टोरी नहीं है कि पहले क्या हुआ था और उसके बारे में सब वृतांत सुना दिया जाए। भगवत गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हम इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनते हैं। कोई परेशान हो जाता है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा या मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएगा, पर क्या उनसे कुछ फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। कुछ टाइम का 5-10 मिनट का टेम्परेरी फायदा हो सकता है, पर उन्हें परमानेंट उसका इलाज नहीं मिलता। तो भगवत गीता परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए है, हमारे जीवन की समस्याओं से हल दिलाने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने बोली थी, हम लोगों के कल्याण के लिए। तो अभी तक भगवत गीता में 15 अध्याय हो चुके हैं। 16वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है दैवी और आसुरी स्वभाव। इसमें भगवान हमें बता रहे हैं कि भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में हमें जाना चाहिए। तो कौन व्यक्ति उसके योग्य है और कौन अयोग्य है। जिसके अंदर दैवी गुण है वो आध्यात्मिक लोक में जाने के योग्य है, मतलब क्वालिफाई कर लिया उसने वहां पर जाना। और जिसके अंदर आसुरी गुण है वो यहीं पर पड़ा रहेगा या निम्नतर लोकों में चला जाएगा। तो भगवान ने हमें दोनों बताए हैं। अभी तक तो दैवी गुण भी बहुत सारे बताए हैं और आसुरी गुण भी बताए हैं, पर भगवान और ज्यादा इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि आसुरी गुण वाले व्यक्ति और क्या क्या करते हैं। तो हम ये भगवत गीता अवश्य श्रवण करेंगे। जो भगवान ने हमें इतना अनमोल ज्ञान दिया है, हम अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए भगवत गीता अवश्य श्रवण करेंगे। तो आइए पहले भगवान की वंदना कर लेते हैं, उसके बाद इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे कि भगवान आसुरी व्यक्तियों के बारे में और क्या हमें आज बताने वाले हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। दौ भूत्सर्गौ लोके अस्मिन् देवयासुर एव च दैवविस्तशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्णा। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, दैवी और आसुरी, जैसे कि इस अध्याय का शीर्षक भी है। अध्याय नंबर 16 चल रहा है, इसका शीर्षक ही ये है, दैवी और आसुरी स्वभाव। भगवान कहते हैं कि ये 2 तरह के प्राणी होते हैं। दैवी के भगवान बता चुके हैं, जो इसका इस अध्याय का सबसे पहला एपिसोड था, जो उसमें भगवान ने दैवी के बहुत लंबे चौड़े गुण हमें बताए हैं और आसुरी के थोड़े से बताए हैं। अब आसुरी के भगवान और ज्यादा बताने वाले हैं। कह रहे हैं कि अब सुनो आसुरी व्यक्ति क्या करते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुवासुरः न शौचं नापि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्णा। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा। भगवान बता रहे हैं जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं। न उन्हें ये पता कि क्या करना चाहिए, न उन्हें ये पता कि क्या नहीं करना चाहिए। वो अपने में ही खोए खोए से रहते हैं और कुछ भी कर डालते हैं। उन्हें किसी बात का आभास ही नहीं
कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर उन्हें समझाएंगे कि तुम ऐसा मत करो, ये शास्त्र विरुद्ध है, तो उल्टा हमारे ही ऊपर चढ़ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे कि तुम्हें क्या ज्यादा पता है, ऐसे होता है वैसे होता है। मतलब किसी की मानेंगे भी नहीं। एक उदाहरण ले लेते हैं इस चीज का। एक व्यक्ति था, जो पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब भूख लगती किसी को तो वो अपने पेट को दबा लेता था, तो कुछ समय के लिए वो भूख शांत हो जाती थी, कुछ समय के लिए भूख नहीं लगती थी। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, गरीब था, उसको भूख लगी हुई थी, तो उसने जाके पेड़ को ऐसे जकड़ लिया, पेड़ से अपने आप को जकड़ लिया ताकि उसका पेट दब जाए और उसको भूख ना लगे। वहां पर एक व्यक्ति जा रहा था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा खाना है, लस्सी है, अच्छी साग सब्जियां हैं, तुम इसको लो खाओ। पर वो कहता नहीं नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं बिजी हूं थोड़ा सा। तो अब इसका क्या मतलब निकालें? भूख की वजह से ही उसने उसको पकड़ रखा था पेड़ को, कि भूख फील ना हो, अनुभव ना हो भूख, और उसको खाना मिल रहा था पर वो खा नहीं रहा। तो पेड़ को पकड़ने से कितनी देर तक वो ऐसे रह सकता है बिना कुछ खाए पिए? तो वही हाल हमारे जैसे लोगों का है, या कह सकते हैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का है। क्या करते हैं, जब कोई दिक्कत आती है किसी तरह की, मन की शांति नहीं है, तब क्या करेंगे? या तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे कि हमें बता दीजिए क्या करें, हम असफल हो रहे हैं। तो वो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा एनहेंस कर देंगे, थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर देंगे कि आप ऐसे कीजिए, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। कुछ ना कुछ थोड़ा सा उनको पंप दे देंगे, तो कुछ समय के लिए उसे लगेगा, जोश आ जाएगा कि हाँ सब ठीक है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पर घर आके फिर से वही रोने वाला हाल कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या किया जाए। या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे हम कि इसको तो मन की प्रॉब्लम हो गई है, डिप्रेशन में आ गया है। पर क्या इन चीजों को करके वो समस्या हल होती है? जिस वजह से व्यक्ति जाता है कहीं कहीं, कुछ ना कुछ तलाश करता है कि मुझे यहाँ पर शांति मिल जाए, वहां शांति मिल जाए। कुछ व्यक्ति क्या करेंगे फिर, वो करेंगे ड्रिंक करेंगे फिर, कि इससे मुझे बड़ा गम है, बहुत दुख है मुझे, इसलिए मुझे इसकी लत पड़ गई शराब की। तो क्या शराब उनकी समस्याओं को हल कर देगी? मतलब उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, वो उन्हें पता ही नहीं, ठीक है, कि हमें क्या करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता का अगर ज्ञान लेते हैं तो भगवान ने इसमें हर बात का हल हमें दिया है, हर बात हमें बताई है कि अगर आप इस स्थिति में फंस जाओ तो आप ऐसा करो, इसमें फंस गए तो आप ऐसा करो। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान लेना आवश्यक है। पर आसुरी स्वभाव वाले यह ज्ञान नहीं लेते। जो ज्ञान देगा उनको भी कुछ टोंटबाजी करेंगे, कुछ सुनाने लग जाएंगे। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उन्हें ये नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और क्या भगवान कहते हैं इसमें, उनमें न तो पवित्रता है, नहाते नहीं हैं, पड़े रहेंगे ऐसे ही बेड पे पड़े रहेंगे, वहीं बैठे बैठे खाना दे दो जी, फिर हाथ नहीं धोने, खाना खाने के बाद आपके हाथ खराब हैं धो लीजिए, नहीं नहीं बिल्कुल क्लीन है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाल है, हाथ नहीं धोएंगे। पुराने बदबूदार मैले कुचैले कपड़े पहन लेंगे, क्या करेंगे, पाउडर लगा लेंगे या कुछ छिड़क लेंगे कि हाँ कहाँ स्मेल आ रही है, ठीक तो है। आसुरी स्वभाव, इसे कहते हैं आसुरी स्वभाव। समझ जाइए ये सब ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं ये आसुरी स्वभाव है और ये मेरे धाम में नहीं आ सकते, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसी का और उदाहरण पवित्रता का, अब शौच आदि क्रिया करते हैं उसके बाद नहाना आवश्यक होता है। जो पुराने समय में होता था, हमारे बुजुर्ग होते थे तो शास्त्रों पर चलते थे, वो नहाते थे। आज भी आपके मम्मी पापा जो भी होंगे वो नहाते होंगे, आपके दादाजी नहाते होंगे शौच क्रिया के बाद। पर क्या आप ऐसा कर रहे हैं? जरा सोचिए। नहीं जी, ठंड लग रही है, ये पॉसिबल नहीं है, सर्दियों में ये संभव नहीं कि हम बार बार वहां जाएं और फिर नहा कर आए, नहीं ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है, आसुरी बन गए हम।
नहाना आवश्यक होता है शास्त्रों के नियमानुसार। इसी तरह पवित्रता हमारे अंदर नहीं रही। शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता। मन भी कहाँ पवित्र है, कभी कुछ देखेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ खाएगा। मन भी पवित्र नहीं है। भगवान कहते हैं ये आसुरी स्वभाव है। आगे भगवान कहते हैं न उचित आचरण है। आचरण, अब प्रभु जी बता रहे थे, एक उदाहरण प्रभु जी का ही ले लेते हैं। मेट्रो में वो चल रहे थे, जब मेट्रो में खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक मेल और फीमेल ऐसे हाथ में हाथ पकड़कर वहां बैठे हैं। तो जो पहले के लोग होते थे, मान लो कुछ गलत कर भी रहे हैं, कोई साधु संत अगर सामने आ जाए तो वो ठीक बन जाते थे, तो ऐसा कुछ गलत करते नहीं थे। पर वो इतने बड़े संत, तब भी उनको असर नहीं। तो उन्होंने सोचा प्रभु जी ने कि ये ऐसे आचरण वाले हो गए हैं, लेकिन मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो उनके सामने खड़े हो गए आके और हरे कृष्ण मंत्र चैंट करने लग गए। फिर जो फीमेल थी उनको ये लगा, थोड़ा सा उनको ख्याल आ गया, ये इतने बड़े साधु संत हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। पर लड़के को ये बात फिर भी समझ नहीं आई थी। तो ऐसा आचरण हो गया है आज के समय में, ये आसुरी स्वभाव को दिखाता है। हमें इस स्वभाव से बचना है, कहीं हम इस आचरण में ना फंस जाएं। हमें तो भगवान के धाम जाना है, तो इस तरह की क्रियाओं से हमें बचना है। भगवान और क्या कहते हैं, न ही सत्य पाया जाता है। आजकल सत्य कहाँ रह गया है, तो आसुरी स्वभाव भी तो हर जगह फैल गया है। सत्य कहीं रह ही नहीं गया। अब टीवी देखते हैं, इतनी सारी मीडिया होती है, तो कोई मीडिया सच दिखाती है और कोई सच को तोड़ मरोड़ कर कुछ भी पेश कर देती है। मान लो कोई पार्टी है, कोई पॉलिटिशियन पार्टी है, उनके लिए बोलने लग जाती है, चाहे वो सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, या किसी और के लिए, मतलब सच को तोड़ मरोड़ कर जो भी पैसे दे देगा उसके लिए ही बोलेंगे जी, दूसरे के अगेंस्ट बोलेंगे, चाहे कोई भी हो। तो आजकल मीडिया का भी ये सिस्टम बन गया है। कोई कोई मीडिया अच्छी भी होती है, तो सभी एक जैसे नहीं होते। कोई मीडिया के अंदर दैवी गुण हो सकते हैं, किसी मीडिया के अंदर आसुरी स्वभाव वाले गुण हो सकते हैं, तो सत्य भी नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं ये सभी आसुरी स्वभाव के गुण हैं कि जिनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, सत्य ना हो, नहाता ना हो, पवित्रता नहीं है, तो ये सभी आसुरी स्वभाव है और हमें इन आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के लिए हम यही 2 श्लोक करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं भी आया तो दोबारा से फिर श्रवण कीजिए। बार बार श्रवण करने से भी समझ ना आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास हमारे सारे तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।